Hi friends, how are you? Friends, myself Sanju Singh. I'm your new CCN and CCNP trainer. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में और नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का है। फ्रेंड्स, आपके लिए डाटा लिंक लेयर का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है जब आप एज अ L2 इंजीनियर बनकर जाते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझते हैं और डाटा लिंक लेयर का क्या वर्क होता है इसके बारे में समझते हैं। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और इसका वर्क क्या होता है। ओके फ्रेंड, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डाटा डिलीवरी इन लैन कम्युनिकेशन। एक्चुअली फ्रेंड, हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है लैन कम्युनिकेशन, दूसरा होता है वैन कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, जब हम एक नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड हमारा यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये हमारा एक लैन नेटवर्क है। बट फ्रेंड, अगर मुझे इस लैन नेटवर्क से इस लैन नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? वैन नेटवर्क या कहेंगे इंटरनेटवर्क। सो फ्रेंड, जब हम डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो डाटा लिंक लेयर में हमारे जो डिवाइसेस हैं वो विद इन आ नेटवर्क डाटा को क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं। सो फ्रेंड, अगर मेरे इस क्लाइंट को इस क्लाइंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पर आपका यूज़ में कौन सा आएगा लेयर? L2 लेयर मीन्स डाटा लिंक लेयर। फ्रेंड्स, डाटा डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमने समझा कि डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डाटा डिलीवरी इन लैन कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड, डाटा लिंक लेयर आपका जब आप लैन में कम्युनिकेशन करते हो या लैन में आप अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हो, उस वक्त आपकी जो लेयर रोल में आती है वो लेयर कौन सी होती है फ्रेंड्स? L2 लेयर। सो फ्रेंड, L2 लेयर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझते हैं। फ्रेंड, एक्चुअली L2 लेयर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो और भी पॉइंट हैं उनको देखें तो L2 लेयर का पहला काम क्या हुआ या डाटा लिंक लेयर का पहला काम क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका पहला काम क्या हुआ? एंड टू एंड डाटा डिलीवरी। दूसरा काम इसका फ्रेंड्स होता है फ्लो कंट्रोल। फ्रेंड्स, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है इसको हम आप समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्लाइंट ये है, दूसरा क्लाइंट ये है। फ्रेंड्स, इस क्लाइंट्स की जो डाटा ट्रांसमिटिंग स्पीड है या जो डाटा सेंड करने की स्पीड है, अगर फ्रेंड्स वो स्पीड 100 Mbps की हो और ये जो क्लाइंट है इस क्लाइंट की स्पीड 10 Mbps की हो, मीन्स फ्रेंड इस क्लाइंट की स्पीड 100 Mbps है, इस क्लाइंट की स्पीड कितनी है? 10 Mbps। अगर फ्रेंड्स ये क्लाइंट 100 Mbps से डाटा को फॉरवर्ड करेगा इस क्लाइंट के पास, तो ये क्लाइंट की स्पीड कितनी है? 10 Mbps। तो ये अपनी बफर मेमोरी में 10 Mbps के डाटा को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। बाकी 90 Mbps के डाटा क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, L2 नेटवर्क में जब भी कोई भी क्लाइंट किसी भी सेंडर को डाटा सेंड करता है तो उस कंडीशन में वो फ्लो कंट्रोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है कि सामने वाली जो डिवाइस है या सामने वाला जो क्लाइंट है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो आपस में नेगोशिएट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर इसकी 100 Mbps स्पीड होगी, इसकी 10 Mbps स्पीड होगी और ये डाटा को फॉरवर्ड करेगा 100 Mbps से, तो ये क्लाइंट क्या करेगा? ये क्लाइंट 10 Mbps के अकॉर्डिंग डाटा को बफर मेमोरी में अपने स्टोर कर पाएगा। बाकी 90% डाटा आपका क्या होगा? लॉस होगा। इसलिए फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डाटा इंटीग्रिटी, या हम कह सकते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसको पहले समझ लेते हैं। जब भी कोई भी डिवाइस किसी भी डाटा को सेंड करती है या फॉरवर्ड करती है, सपोज फ्रेंड इस डिवाइस को कोई सा भी डाटा इस क्लाइंट को क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। तो ये डिवाइस जब उस डाटा को रिसीव करेगी तो उस डाटा को चेक करेगी कि ये जो डाटा है ये मेरा करप्टेड तो नहीं है या इस डाटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एरर डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। एरर डिटेक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स यूज़ करते हैं FRC, फ्रीक्वेंसी रिडंडेंसी चेकर। FRC का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रीक्वेंसी रिडंडेंसी चेकर। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, FRC एक एल्गोरिथम होती है। इस एल्गोरिथम को रन करके यहाँ पर जब भी कोई भी क्लाइंट
जब भी कोई भी क्लाइंट किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करता है तो वो क्लाइंट क्या करता है, उस डाटा के ऊपर एक एफआरसी एल्गोरिथम रन करता है जिससे वो एक सीआरसी वैल्यू जनरेट करता है। सीआरसी का मतलब होता है फ्रेंड्स साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर। सीआरसी का फ्रेंड मतलब क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर। जब भी कोई क्लाइंट कोई भी डाटा फॉरवर्ड करता है तो उस डाटा के साथ वो एक सीआरसी वैल्यू को ऐड कर कर भेजता है। फ्रेंड्स, इस सीआरसी वैल्यू का काम उस डाटा में जो भी डाटा इस क्लाइंट ने इस क्लाइंट को भेजा है, इस डाटा को चेक करना होता है कि ये जो डाटा इस क्लाइंट को रिसीव हुआ है वो डाटा प्रॉपर तरीके से रिसीव हुआ है या नहीं, मीन्स उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसके लिए फ्रेंड ये क्या करेगा, इस क्लाइंट ने एक डाटा यहाँ पे क्रिएट किया। इस क्लाइंट ने यहाँ से एक डाटा क्या किया फ्रेंड्स, क्रिएट किया। सपोज दैट इसने एक डाटा क्रिएट किया, उसमें लिखा हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये डाटा फ्रेंड्स इसने क्रिएट किया। अब इस डाटा को क्रिएट करने के बाद डाटा लिंक लेयर यहाँ पर एक एफआरसी एल्गोरिथम रन करेगा। एफआरसी का फ्रेंड्स मतलब फ्रीक्वेंसी रिडंडेंसी चेकर। एफआरसी एल्गोरिथम रन करेगा जिससे ये एक सीआरसी वैल्यू जनरेट करेगा। सीआरसी मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर। अब यहाँ पर फ्रेंड इस डाटा के ऊपर ये एफआरसी को जब ये एल्गोरिथम को रन करेगा तो क्या करेगा, एक सीआरसी वैल्यू जनरेट करेगा और इस डाटा के साथ ये इस सीआरसी वैल्यू को फ्रेंड क्या करेगा, ऐड कर देगा। अब सपोज दैट इसने इसके ऊपर एफआरसी रन किया। एफआरसी रन करने के बाद इसने एक सीआरसी वैल्यू जनरेट की और वो सीआरसी वैल्यू आपकी कितनी है, 1 2 3। अब फ्रेंड जब ये क्लाइंट इस डाटा को यहाँ से इस सेंडर के पास सेंड करेगा तो यहाँ पर जब ये आपका रिसीवर इस डाटा को रिसीव करेगा तो यहाँ पर इस डाटा को रिसीव करने के बाद ये डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद ये इस वैल्यू पर जो आपने जो डाटा यहाँ पे सेंड किया है ये अगेन इस डाटा के ऊपर एक सीआरसी क्या करेगा, रन करेगा। और जब ये सीआरसी रन करेगा तो उसकी जो सीआरसी वैल्यू होगी उस वैल्यू को ये जो डाटा आ रहा है इसके साथ जो सीआरसी वैल्यू है उन दोनों सीआरसी वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर ये सीआरसी वैल्यू सेम होंगी तब तो वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो कहेगा ये डाटा हमारा क्या है, करप्टेड है, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो फ्रेंड यहाँ पर एरर डिटेक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए मीन्स एरर में कोई प्रॉब्लम है, डाटा में कोई प्रॉब्लम है या डाटा मेरा सही है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपका जो डाटा होगा उस डाटा के साथ कोई भी क्लाइंट एक सीआरसी वैल्यू को ऐड कर कर भेजता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये एरर करेक्शन का भी काम करता है। एरर करेक्शन का मतलब फ्रेंड एक्चुअली फ्रेंड जब ये डिवाइस कोई भी डाटा सेंड करता है तो डाटा को सेंड करते वक्त अगर डाटा में कोई प्रॉब्लम आ गई, फ्रेंड्स अगर डाटा को सेंड करते वक्त डाटा में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये डाटा को डिस्कार्ड कर देगा और डिस्कार्ड करके फिर से ये एक रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस डाटा को फिर से क्या करो, फॉरवर्ड करो। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या होता है कि ये एरर डिटेक्शन का भी काम करता है और एरर करेक्शन का भी काम करता है। एरर करेक्शन। और फ्रेंड्स अगर हम इसके नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि सपोज दैट फ्रेंड हम लोगों ने क्या किया, एक डिवाइस ली और उस डिवाइस को फ्रेंड हम लोग बोलते हैं हब। अब फ्रेंड हम लोगों ने एक डिवाइस यूज़ किया और उस डिवाइस को हमको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हब। अब हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया विद द हेल्प ऑफ हब। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे हब का यूज़ किया और हब के को यूज़ करके आपने यहाँ पर क्या किया, कुछ क्लाइंट्स को कनेक्ट किए। अब ये क्लाइंट फ्रेंड जब हब से कनेक्ट होंगे तो फ्रेंड आपको पता है कि हब का एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। फ्रेंड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होने का मतलब क्या कि यहाँ पर सारे के सारे डिवाइसेस जो होंगे इन सारे के सारे डिवाइसेस में एक टाइम पे एक डिवाइस ही डाटा को सेंड कर सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर एक टाइम पर दो डिवाइस डाटा को सेंड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। फ्रेंड इसके
पीछे का रीज़न क्या है, आप इसको पहले रीज़न को समझ लीजिए। एक्चुअली फ्रेंड, जो इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे ये वन वे कम्युनिकेशन पर काम करता है। मीन्स आपके डाटा को कैरी करने के लिए, डाटा को सेंड करने के लिए या डाटा को रिसीव करने के लिए इसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अंदर फ्रेंड एक सिंगल पाथ होता है। सिंगल पाथ का मतलब फ्रेंड्स, आपके इस नेटवर्क के अंदर जब भी आप कोई भी डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो उसके अंदर फ्रेंड्स ये एक सिंगल पाथ होगा। ये एक सिंगल पाथ होने का मतलब, जैसे फ्रेंड ये एक सिंगल पाथ होगा। अब इसी सिंगल पाथ से डाटा को ट्रांसमिट भी किया जाएगा और इसी सिंगल पाथ से डाटा को रिसीव भी किया जाएगा। अगर एक टाइम पर दो डिवाइसेस डाटा को सेंड करेंगी, सपोज दैट ये डिवाइस डाटा को सेंड कर रही है और उसी टाइम पे ये भी डिवाइस डाटा को सेंड करेगी, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन पे यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा और कोलिजन होने से आपका नेटवर्क क्या होगा, जाम हो जाएगा और आपका नेटवर्क क्या होगा, काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड इस कंडीशन में आपके पास एक टेक्नोलॉजी होती है जिस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जब भी कोई भी डिवाइस वन वे कम्युनिकेशन पर काम करती है तो वो डिवाइस एक सिग्नल का यूज करती है जिस सिग्नल को हम बोलते हैं CSMACD। CSMACD फ्रेंड, CSMACD का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। फ्रेंड फिर से सुनिए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी कोई भी डिवाइस डाटा को सेंड करेगी तो डाटा को सेंड करने से पहले वो एक्सेस कंट्रोल सिग्नल का यूज़ करेगी। इस सिग्नल को वो सेंड करके इस चीज़ को कंफर्म करेगी कि ये हमारा जो डाटा ट्रैक है या हमारा जो ये प्लेस है जहाँ से हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ये फ्री है कि नहीं। अगर ये फ्री होगा फ्रेंड्स, उसी कंडीशन में ये डिवाइस अपने डाटा को फॉरवर्ड करेगी, अदरवाइज ये डाटा को स्टॉप कर रखेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेस कंट्रोल का, और एक्सेस कंट्रोल में फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करते हैं CSMACD सिग्नल का। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसका काम होता है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है असाइनिंग फिजिकल एड्रेस। असाइनिंग फिजिकल एड्रेस। एक्चुअली फ्रेंड्स, असाइनिंग फिजिकल एड्रेस का फ्रेंड मतलब ये होता है कि जब भी आपका कोई भी डाटा, फ्रेंड सपोज दैट इस क्लाइंट के पास कोई भी डाटा भेजना है या इस क्लाइंट को इस क्लाइंट के पास कोई डाटा भेजना है, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स सोर्स के मैक एड्रेस को और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को ऐड करता है। मीन्स फ्रेंड, जब भी कोई भी डाटा क्लाइंट को भेजना होगा तो वो यहाँ पर इस डाटा के साथ इस सोर्स का और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस असाइन करेगा। मीन्स आपका जो क्लाइंट है उसका मैक एड्रेस क्या है, सपोज करते हैं AAA है, और फ्रेंड जो आपका डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस क्या है, BBB। तो फ्रेंड यहाँ पर डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, असाइनिंग फिजिकल एड्रेस। फ्रेंड्स ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके फिजिकल एड्रेस को असाइन करेगा कि हमारा जो सोर्स है उसका मैक एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन जो है उसका मैक एड्रेस क्या है। इसके बाद फ्रेंड इस डाटा को क्या किया जा सकता है, इस प्लेस से इस प्लेस पर भेजा जाएगा। सो फ्रेंड, इसका जो दूसरा वर्क होता है या नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, असाइनिंग फिजिकल एड्रेस। जहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या करता है, मैं सोर्स के मैक एड्रेस को और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को क्या करता है, असाइन करता है। और फ्रेंड्स ये यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या है फ्रेंड्स, इसकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है फ्रेम को जनरेट करना। फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फ्रेम को जनरेट करना। मीन्स फ्रेंड ये आपके डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो फ्रेम है वो फ्रेम कौन जनरेट करता है, डाटा लिंक लेयर। तो फ्रेंड ये डाटा लिंक लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, फ्रेम को जनरेट करना।
तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने देखा कि डाटा लिंक लेयर का अगर हम वर्क की बात करते हैं तो डाटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। एंड टू एंड डाटा डिलीवरी करना, मीन्स फ्रेंड आप अगर अपने लैन के अंदर कोई भी डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हो या फॉरवर्ड करना चाहते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, डाटा लिंक लेयर लेता है। दूसरी फ्रेंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जब भी कोई भी क्लाइंट किसी भी क्लाइंट को डाटा सेंड करता है तो डाटा सेंड करने के बाद आपका जो रिसीवर है वो डाटा को रिसीव करके डाटा को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस डाटा को सबसे पहले चेक करेगा डाटा की इंटीग्रिटी। डाटा की इंटीग्रिटी मतलब कि जो डाटा हमको, हमारा जो रियल डाटा है, मुझे वो रिसीव हो रहा है या नहीं रिसीव हो रहा है। उसके लिए फ्रेंड ये क्या करेगा, एक सीआरसी सिग्नल का यूज़ करेगा। सीआरसी का मतलब क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर। जब आप कोई भी डाटा इस पीसी से मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पर सेंड करते हो तो ये सोर्स क्या करता है, उसके साथ एक सीआरसी वैल्यू को ऐड करके भेजता है कि हमारी सीआरसी वैल्यू ये है। अब जब भी कोई भी रिसीवर इस डाटा को रिसीव करेगा तो ये उसके ऊपर एक एल्गोरिथम रन करेगा, सीआरसी एल्गोरिथम, जिससे ये यहाँ पे एक सीआरसी वैल्यू जनरेट करेगा और इसकी सीआरसी वैल्यू और जो सेंडर ने सीआरसी वैल्यू सेंड की है उन दोनों सीआरसी वैल्यू को मैच किया जाएगा। अगर ये सीआरसी वैल्यू मैच होगी तब ये क्लाइंट इस डाटा को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या है, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन का मतलब क्या है फ्रेंड, अगर ये क्लाइंट किसी भी डाटा को सेंड करता है और डाटा सेंड करते वक्त डाटा करेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में फ्रेंड ये क्या करता है कि इस डाटा को फिर से क्या करो, इस डाटा को फिर से रिट्रांसमिट करो। तो फ्रेंड ये इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए ये यूज़ करता है किसका, एरर करेक्शन का। उसके बाद फ्रेंड किसकी बात करते हैं, एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जब भी हमारा एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम हब का यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हब हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। ये एक टाइम पे या तो डाटा को सेंड कर सकता है या तो डाटा को रिसीव कर सकता है। अब फ्रेंड, इस नेटवर्क में अगर हमारे सिस्टम डाटा को सेंड या रिसीव करना चाहते हैं और एक ही टाइम पे अगर दो क्लाइंट डाटा को सेंड करेंगे तो वो डाटा क्या हो जाएंगे आपस में फ्रेंड, वो डाटा आपस में कोलाइड कर जाएंगे, मीन्स वो डाटा आपस में टकरा जाएंगे, जिससे हमारा नेटवर्क जाम हो जाएगा, हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि हमारे नेटवर्क में कोलिजन ना हो, कोलिजन से बचने के लिए हम लोग फ्रेंड यूज़ करते हैं एक्सेस कंट्रोल का, जिसके लिए कोई भी पीसी डाटा को सेंड करना चाहती है तो डाटा को सेंड करने से पहले वो सीएसएमए सीडी सिग्नल का यूज़ करती है फ्रेंड्स। सी का मतलब होता है कैरियर, एस का मतलब होता है सेंस, एम का मतलब होता है मल्टीपल, ए का मतलब होता है एक्सेस, सी का मतलब होता है कोलिजन, डी का मतलब होता है डिटेक्शन। अगर फ्रेंड इसकी बात करें तो कैरियर, सेंस, मल्टीपल, एक्सेस, कोलिजन, डिटेक्शन, ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है जिससे आपको ये आपके नेटवर्क में कोई भी कोलिजन ना हो। कोलिजन अवॉइडेंस के लिए हम यूज़ करते हैं किसका फ्रेंड, CSMACD सिग्नल का। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपका जो L2 नेटवर्क है, L2 नेटवर्क में ये कौन से सिग्नल का यूज़ करता है या कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है कोलिजन अवॉइड करने के लिए। तो सिंपली फ्रेंड आपको बताना है कि कोलिजन अवॉइडेंस के लिए लेयर 2 नेटवर्क यूज़ करता है एक्सेस कंट्रोल का, जिसमें ये CSMA CD सिग्नल का यूज़ करता है। कोई भी डिवाइस किसी भी डाटा को सेंड करने से पहले एक CSMA CD सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिससे उस डिवाइस को ये पता चलता है कि हमारे नेटवर्क में कोई डाटा फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं। अगर कोई डाटा फॉरवर्ड हो रहा होगा उस समय वो डिवाइस डाटा को ट्रांसमिट नहीं करेगी। डाटा के जब हमारा चैनल फ्री होगा डिवाइस उसी समय डाटा को सेंड करेगी। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किस लिए किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कोलिजन अवॉइडेंस के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, असाइनिंग फिजिकल एड्रेस, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। फ्रेंड्स, आपके डाटा लिंक लेयर का ही काम होता है कि वो आपका जो फ्रेम होगा या आपका जो डाटा होगा उस डाटा में हमारा जो सोर्स क्लाइंट है या सोर्स पीसी है उसका खुद का मैक क्या है और डेस्टिनेशन पीसी जो है उसका मैक एड्रेस क्या है। तो फ्रेंड्स, आपके डाटा लिंक लेयर का ही काम होता है सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को क्या करना, असाइन करना। कहाँ पर, आपके डाटा में।
आफ्टर दैट फ्रेंड इसकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेम को जनरेट करना, ये फ्रेम को जनरेट करता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा कि डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला कि ये क्या करता है, एंड टू एंड डाटा डिलीवरी करवाता है, एरर डिटेक्शन का काम करता है, एरर करेक्शन का काम करता है, एक्सेस कंट्रोल का काम करता है, असाइनिंग फिजिकल आईपी एड्रेस का काम करता है, और फ्रेम को क्या करता है फ्रेंड्स, जनरेट करता है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड। तो डाटा लिंक लेयर का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो फ्रेंड्स लेयर होती हैं, ये कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। अब आपके इन 7 लेयर्स में जब भी आपका जो ये रिसीवर है, अगर आपके इस सेंडर ने कोई भी डाटा सेंड किया है और वो डाटा किसको रिसीव हुआ है, रिसीवर को रिसीव हुआ है, तो रिसीवर की वो फिजिकल लेयर पे रिसीव होगा, फिजिकल लेयर के बाद वो कहाँ पर रिसीव होगा फ्रेंड, डाटा लिंक लेयर पे रिसीव होगा। अब डाटा लेयर लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस डाटा को हैंड ओवर करे किसको, नेटवर्क लेयर को। और फ्रेंड आपको पता है कि आपके नेटवर्क लेयर पर आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। मल्टीपल प्रोटोकॉल की हम बात अगर कर रहे हैं फ्रेंड, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं एक मिनट कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आपके नेटवर्क लेयर पर फ्रेंड्स जो भी है, जैसा मैं बात करूँ आपके नेटवर्क लेयर की, तो आपके नेटवर्क लेयर पे फ्रेंड कुछ राउटेड प्रोटोकॉल काम करते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके प्रोटोकॉल्स काम करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसे आपके नेटवर्क लेयर पे जो राउटेड प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक होता है आपका आईपी, एक होता है आपका आईपीएक्स, एक आपका होता है फ्रेंड्स एसपीएक्स, एक आपका फ्रेंड्स होता है प्रोटोकॉल एप्पल टॉक। तो फ्रेंड्स आपकी ये 4 राउटेड प्रोटोकॉल कहाँ पर काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। तो फ्रेंड जो ये आपके 4 प्रोटोकॉल, अब एप्पल टॉक की मैं बात करता हूँ, तो जो आपके एप्पल के मशीन्स होती हैं या जो जहाँ पे एप्पल मैकिन्टोश का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, वहाँ पे ये राउटेड प्रोटोकॉल यूज़ होता है डाटा को कैरी करने के लिए। फ्रेंड देखिए राउटेड प्रोटोकॉल को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। राउटेड प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, आपके डाटा को कैरी करना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर आपको डाटा को कैरी कराना है तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, राउटेड प्रोटोकॉल। और राउटेड प्रोटोकॉल में आपके पास ये 4 प्रोटोकॉल हैं, आईपी है, आईपीएक्स है, एसपीएक्स है और एप्पल टॉक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके सेंडर डिवाइस ने आपको क्या किया, आपको कोई डाटा सेंड किया, मीन्स आपके इस सेंडर डिवाइस ने इस रिसीवर को क्या किया, यहाँ से कोई डाटा सेंड किया। अब फ्रेंड्स यहाँ से जब जो डाटा आपका सेंडर डिवाइस सेंड कर रहा है, अब यार फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स यहाँ से ये सेंडर कोई भी डाटा सेंड कर रहा है किसको, रिसीवर को। अब फ्रेंड यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पर कौन सा राउटेड प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, आईपी यूज़ हो रहा है, आईपीएक्स यूज़ हो रहा है, एसपीएक्स यूज़ हो रहा है या एप्पल का यूज़ हो रहा है, कौन सा राउटेड प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। इस चीज़ को डिफाइन कैसे किया जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डाटा यहाँ से कैरी हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को देना है, तो ये नेटवर्क लेयर को देना है, तो यहाँ पे डाटा लिंक लेयर को ये कैसे पता लगेगा कि ये डाटा कौन से राउटेड प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है, आईपीएक्स को करना है, एसपीएक्स को करना है, आईपी को करना है, एप्पल को करना है। तो फ्रेंड्स इस चीज की जानकारी भी कौन देता है, डाटा लिंक लेयर देता है, किसको, नेटवर्क लेयर को। तो फ्रेंड्स ये डाटा लिंक लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो डाटा है वो नेटवर्क लेयर पे कौन से राउटेड प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है, आईपी को करना है, आईपीएक्स को करना है, एसपीएक्स को करना है या फिर एप्पल को करना है। फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी थोड़ा सा और डीपली हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता है, आपका जो डाटा लिंक लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर पे आपके पास 2 सब लेयर होती हैं। एक्चुअली फ्रेंड जो आपका डाटा लिंक लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर एक्चुअली फ्रेंड्स 2 सब लेयर से मिलके बना होता है। एक तो लेयर होती है फ्रेंड्स आपकी कौन सी, एलएलसी लेयर, और दूसरी कौन सी होती है, मैक लेयर। फ्रेंड्स एक आपकी होती है एलएलसी लेयर और दूसरी कौन सी होती है, मैक लेयर। फ्रेंड एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक्चुअली फ्रेंड ये
आपके अपर लेयर पर कौन से राउटेड प्रोटोकॉल को ये डाटा हैंडओवर करना है। मींस यहाँ से जब भी कोई डाटा आएगा तो उस डाटा को रिसीवर पर नेटवर्क लेयर पर कौन से राउटेड प्रोटोकॉल को हैंडओवर करना है, इस चीज़ की जानकारी आपके एलएलसी लेयर के पास ही होती है। एलएलसी लेयर ही आपको ये आपके नेटवर्क लेयर को ये बताता है कि इस डाटा को कौन से राउटेड प्रोटोकॉल को नेटवर्क लेयर पर हैंडओवर करना है। आईपी को करना है, आईपीएक्स को करना है, या फिर एसपीएक्स को करना है, या फिर एपल टॉक को करना है। सो फ्रेंड, एलएलसी लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, या आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके डाटा लिंक लेयर पर दो सब लेयर होती हैं, एलएलसी लेयर और मैक लेयर। जैसा फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि डाटा लिंक लेयर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड टू एंड डाटा डिलीवरी होती है, एरर डिटेक्शन का काम करता है, एरर करेक्शन का काम करता है, एक्सेस कंट्रोल का काम करता है, असाइनिंग फिजिकल आईपी असाइनिंग फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और ये फ्रेम को जनरेट करता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी देखा, ये क्या देखा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेटवर्क लेयर पर कौन से राउटेड प्रोटोकॉल को ये डाटा क्या करना है, हैंड ओवर करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने फंक्शन देखा, इसमें से कुछ फंक्शन काम करते हैं कहाँ पे, डाटा लिंक लेयर पे, और कुछ फंक्शन कहाँ पर काम करते हैं आपके, कुछ फंक्शन आपके काम करते हैं एलएलसी लेयर पे, और कुछ फंक्शन आपके काम करते हैं मैक लेयर पे। तो फ्रेंड, ये राउटेड प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन मीन्स नेटवर्क लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जा रहा है, कौन से राउटेड प्रोटोकॉल का यूज़ किया जा रहा है डाटा को हैंडओवर करने के लिए, ये कौन बताता है फ्रेंड, एलएलसी लेयर बताता है। सो फ्रेंड, आपका ये पॉइंट काफ़ी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको क्या ज़रूरत है आपके नेटवर्क में डाटा लिंक लेयर की। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यूअर आपसे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन डाटा लिंक लेयर पर पूछ सकता है। फ्रेंड्स, काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एंड टू एंड डाटा डिलीवरी, तो फ्रेंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि इन टू इन डाटा डिलीवरी का मतलब क्या होता है, एरर करेक्शन का काम क्या होता है, एरर डिटेक्शन का काम क्या होता है, एरर डिटेक्ट करने के लिए कौन से मैकेनिज्म का यूज़ करता है, एक्सेस कंट्रोल क्या है, एक्सेस कंट्रोल करने के लिए कौन से मैकेनिज्म का यूज़ करता है, असाइनिंग फिजिकल एड्रेस क्या है, इसमें ये क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक को ऐड करता है, फ्रेम जनरेट करता है, राउटेड प्रोटोकॉल अपर लेयर पर कौन से राउटेड प्रोटोकॉल को इस डाटा को शेयर करना है। तो फ्रेंड, ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, डाटा लिंक लेयर की हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपके इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड, और आपको ये भी बताना है कि आपका जो डाटा लिंक लेयर होता है, इस पे आपके दो सब लेयर होती हैं, एलएलसी लेयर और मैक लेयर। एलएलसी लेयर का काम आपके नेटवर्क लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल को डाटा को हैंडओवर करना है, एलएलसी लेयर का काम ये होता है। एलएलसी लेयर का काम एरर करेक्शन का है, एरर डिटेक्शन का है। ये सारा का सारा काम फ्रेंड्स कौन करता है, ये सारा का सारा काम आपका एलएलसी लेयर करता है। और डाटा आपका जो मैक लेयर होगी वो क्या करेगी, मैक लेयर का काम आपका एक्सेस कंट्रोल का होता है, असाइनिंग फिजिकल आईपी एड्रेस का होता है, और फ्रेम जनरेटिंग का होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा का सारा काम किसका होता है, ये सारा का सारा काम आपके मैक लेयर का होता है। और ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, ये काम होते हैं आपके एलएलसी लेयर के। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड, न्यू टॉपिक हमारा क्या है, न्यू टॉपिक हमारा है फिजिकल लेयर। फ्रेंड्स, फिजिकल लेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि आपका जो भी डाटा होगा आपके फिजिकल लेयर से ही ट्रांसमिट होगा, या फिजिकल लेयर ही उस डाटा को कैरी करेगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या करता है, फ्रेंड फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिकल लेयर क्या करता है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फ्रेम इंटू बिट्स एंड बिट्स इंटू फ्रेम। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई भी डाटा
जब भी आपका कोई भी डाटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होता है तो फ्रेंड्स वो डाटा या तो आपका किस में जाता है, या तो फ्रेंड्स वो आपका जाता है डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जब आप वायर्ड नेटवर्क की बात करते हो तो आपका डाटा कौन से फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाता है। जब भी आप किसी भी डाटा को फॉरवर्ड करते हो फाइबर ऑप्टिकल केबल पर तो आपका डाटा किस पे जाता है फ्रेंड्स, तब आपका डाटा जाता है लाइट सिग्नल पर। जब भी फ्रेंड्स आप वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हो तो आपका जो डाटा है वो किस में जाता है, इंफ्रा रेडियो वेव में जाता है या सिग्नल्स में जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपके ट्रांसमिशन मीडिया पर डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा है वो कौन से फॉर्म में जाएगा। फ्रेंड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रेंड ट्रांसमिशन मीडिया का क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कई बार इंटरव्यू पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडिया। तो फ्रेंड्स ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में क्या है इसको हम समझते हैं। फ्रेंड्स if we want to send or receive any data, in that case we need a medium that will carry or over data or that will send over data। फ्रेंड्स क्या मतलब है इसको समझते हैं कि फ्रेंड्स अगर मुझे नेटवर्क में कोई डाटा सेंड करना है या नेटवर्क में कोई डाटा रिसीव करना है तो उस डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए जो मीडियम आपके डाटा को कैरी कर सके। तो फ्रेंड्स डाटा को कैरी करने के लिए हम जिस मीडियम का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। मैं फ्रेंड्स फिर से एक बार हम लोग समझते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, इफ़ वी वांट टू सेंड or receive any data, in that case we must need a medium that will carry over data। अगर हम फ्रेंड किसी भी डाटा को सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एक मीडिया होनी चाहिए और वो मीडिया हमारे डाटा को कैरी करेगी। तो फ्रेंड जिस मीडिया का यूज़ हम डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए करते हैं उस मीडियम को क्या कहते हैं मैन, उस मीडिया को कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं जब नेटवर्क की स्टार्टिंग हुई थी उस वक्त जो आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होती थी वो होती थी कोएक्सल केबल। कौन सी फ्रेंड होती थी, कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल के बाद फ्रेंड हमारे नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होने लगी वो होने लगी यूटीपी। फ्रेंड्स कौन सी, यूटीपी। यूटीपी का मतलब होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर से फ्रेंड्स सुनिएगा, यूटीपी। यूटीपी का मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। फ्रेंड्स फाइबर ऑप्टिकल केबल में एक कॉपर की वायर होती है और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड यूटीपी में तो यूटीपी पे फ्रेंड्स 4 पेयर होती हैं। फ्रेंड्स 4 पेयर होती हैं मीन्स 8 वायर होती हैं आपके उस केबल में। यूटीपी के बाद फ्रेंड्स आपके पास जो दूसरी केबल है वो है एसटीपी। एसटीपी का मतलब फ्रेंड क्या होता है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ये फ्रेंड यूटीपी का अपग्रेड वर्जन है एसटीपी, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। फ्रेंड इसमें भी आपकी 4 पेयर होती हैं और 4 पेयर में 8 वायरें होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई और टेक्नोलॉजी में फिर ये यूज़ होने लगा फाइबर ऑप्टिकल केबल। फ्रेंड्स आपको पता है कि जब आप केबल्स का यूज़ करते हो तो केबल्स में जो आपका जो डाटा मूव होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में मूव होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात करते हैं तो फाइबर ऑप्टिकल केबल में आपका जो डाटा मूव होता है वो लाइट के फॉर्म में मूव होता है। मीन्स जो भी डाटा आप कैरी करते हो या भी जो भी डाटा फॉरवर्ड करते हो वो सारा का सारा डाटा कौन से फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, लाइट के फॉर्म में। इसीलिए फ्रेंड्स हमारी आज के टेक्नोलॉजी में हमको स्पीड जो हायर स्पीड मिलती है वो क्यों मिलती है, क्योंकि आज मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज में हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड अगर हम बात करते हैं वायरलेस की तो फ्रेंड वायरलेस नेटवर्क के अंदर जो हमारा डाटा होता है वो इंफ्रारेड सिग्नल्स के रूप में क्या होता है, मूव होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो सिग्नल्स मूव होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एयर में होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं वायर नेटवर्क की बात करूँ तो वायर नेटवर्क के अंदर जो हमारा मीडिया है जो हमारे डाटा को कैरी करेगा वो कौन करेगा, हमारे डाटा को कैरी करने के लिए हम ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में वायर का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड वायरलेस की तो फ्रेंड वायरलेस में हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है या जो मीडियम हमारे डाटा को कैरी करता है वो कौन होता है फ्रेंड,
एयर होती है। तो फ्रेंड्स फिजिकल लेयर की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड? फिजिकल लेयर को जब कोई भी फ्रेम रिसीव होगा तो फिजिकल लेयर क्या करेगी, इस फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट कर देगी, बिट्स में कन्वर्ट कर देगी, बिट्स में कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में या फिर लाइट सिग्नल के फॉर्म में या फिर एयर या फिर इंफ्रारेड सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करेगी। वो फ्रेंड डिपेंड करेगा कि आप कौन से तरह का ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर रहे हो। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोगों का फिजिकल लेयर काम करता है। फिजिकल लेयर आपका क्या करेगा, जैसे आपका कोई भी डाटा आपको सेंड करना है और उस डाटा में आपका 1 आपको सेंड करना है, तो 1 को क्या करेगा फ्रेंड्स, बाइनरी में ब्रेक करेगा, 2 को बाइनरी में ब्रेक करेगा, 3 को ब्रेक करेगा, 4 को ब्रेक करेगा। अब उसको बाइनरी में ब्रेक करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या फिर लाइट सिग्नल में या फिर रेडियो सिग्नल में क्या करेगा फ्रेंड, कन्वर्ट करेगा और आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो फ्रेंड ये आपके फिजिकल लेयर का काम है। अगर फ्रेंड मैं फिजिकल लेयर पे काम करने के लिए कहूँ कि फिजिकल लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है, तो फ्रेंड जैसे भी मैंने हब की बात की थी, हब फिजिकल लेयर पे काम करता है, आपकी केबल्स फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, कनेक्टर्स फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी जो डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट हैं, जैसे हब है ये आपकी डिवाइस है, ये फिजिकल लेयर पे काम करती है। फ्रेंड एक मैं न्यू सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हब और स्विच के बारे में बताऊंगा कि हब और स्विच क्या है, और उसमें मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। सो फ्रेंड आज का हमारा जो टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने आज डाटा लिंक लेयर के बारे में और फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ा। अब फ्रेंड जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा वो बनाऊंगा टीसीपी और यूडीपी पर, जो कि फ्रेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे वो मैक्सिमम क्वेश्चन टीसीपी और यूडीपी से पूछता है। जो कि टीसीपी और यूडीपी क्या है फ्रेंड्स, टीसीपी और यूडीपी भी आपके प्रोटोकॉल हैं। ये क्या करते हैं, ये डाटा को कैरी करते हैं। तो फ्रेंड टीसीपी और यूडीपी आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। और टीसीपी यूडीपी कौन से लेयर पे काम करता है फ्रेंड, टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा टीसीपी और यूडीपी की, जिसमें फ्रेंड्स मैं आपको काफ़ी इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी बताऊंगा ओएसआई मॉडल के, और टीसीपी और यूडीपी के सारे पॉइंट्स बताऊंगा। ओके थैंक्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।